नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और संस्कृत की इस प्लेलिस्ट में आज हम डिस्कस करेंगे विधिलिंग लकार के बारे में। ठीक है, विधिलिंग लकार। आपको पता है लकार किसे कहते हैं? लकार कहते हैं टेंस को, यानी काल को। काल को हम लकार कहते हैं। टेंस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है उसी को संस्कृत में लकार कहा जाता है। तो हमने बहुत से लकारों के बारे में अभी तक समझा है, जैसे आपका लंग लकार है, ठीक है, यानी पास्ट टेंस। उसके अलावा आपका लट लकार है जो कि प्रेजेंट टेंस होता है। उसके अलावा रिट लकार था, ये हमने पढ़ा। फिर लोट लकार पढ़ा। आज हम देखेंगे विधिलिंग लकार के बारे में। विधिलिंग लकार वहां यूज होता है जहां पर चाहिए, इस तरह की चीजें जहां पर आती है ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, जहां पे सलाह दी जा रही हो। ठीक है, जहां पे ज्ञानचंद बना जा रहा हो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो वहां पर क्या होता है? विधिलिंग लकार होता है। विधिलिंग लकार के रूप ये है। और आपको पता है कि धातु का मतलब क्या होता है? कोई कार्य या क्रिया। ठीक है, कार्य या क्रिया। तो जब कोई क्रिया कहीं पे इन्वॉल्व हो तो वहां धातु रूप होता है। तो यहां पर क्या है? पठ धातु, यानी पढ़ना एक क्रिया है जिसका विधिलिंग लकार का रूप यहां पर ऐड किया गया है। ठीक है, प्रथम पुरुष जिसके बारे में बताया जा रहा है, मध्यम पुरुष जिससे बताया जा रहा है, जिससे बात की जा रही है, और उत्तम पुरुष जो इस बात को कह रहा है वो उत्तम पुरुष होता है। तो प्रथम पुरुष अगर किसी के बारे में कहा जा रहा है तो वहां पर रूप क्या होगा? अगर एक है तो पठेत, दो हैं तो पठेताम, दो से ज्यादा हैं तो पठेयु। पठेत पठेताम पठेयु, पठेय पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे समझना होता है, इसको इस तरीके से याद करना होता है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि याद नहीं करना होता है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हम नहीं बने हैं। वो हम जान सकते हैं कि किस काम के लिए हम नहीं बने हैं। हम किसी भी चीज को याद करने के लिए बने ही नहीं है। अगर हम याद करने के लिए बने होते तो जो चीज हम याद करते वो हमेशा हमेशा हमें याद रहती, हमेशा याद रहती। आपने बचपन में छोड़िए, अगर आज से 10 साल पहले भी आपने कार चलाना सीखा हो तो आज भी अगर आपको 1-2 महीने या इवन 1 साल भी छोड़ दिया जाए कि कार आपके हाथ नहीं लगेगी, तो भी आप क्या करेंगे? अगर 1 साल बाद भी दोबारा कार उठाएंगे तो आप चला पाएंगे। ठीक है, लेकिन 10 साल पहले अगर आपने ये शब्द रूप धातु रूप पढ़े थे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फॉर दैट मैटर एनी सब्जेक्ट, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा था, आज की डेट में अगर आपने उसको 1 साल से नहीं पढ़ा है, आप उसे दोहराने की कोशिश कीजिए, याद में अपने लाने की कोशिश कीजिए, वो आपको याद नहीं आएंगी चीजें। बहुत सी चीजें आप भूल चुके होंगे, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो इसलिए नहीं है कि हम याद करें। हमारा अस्तित्व किस लिए है? हमारा अस्तित्व है अभ्यास के लिए। ठीक है, हमें अभ्यास पर जोर देना चाहिए, याद करने पर जोर नहीं देना चाहिए। किसी चीज को पढ़ करके उसको बार बार दोहराना, यही अभ्यास है। बार बार किसी चीज को दोहराना, इसी को अभ्यास कहते हैं। तो ये जो संस्कृत में जितने भी रूप आप देख रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनको हर एक को अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा आपको। याद ये हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अगर आप अभ्यास कर लें, और लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। ठीक है, अभ्यास का मतलब क्या है? आपने आज ये रूप देखा विधिलिंग लकार का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हर रोज कुछ मत करिए, रोज, हर रोज आपके अगर घर में बच्चे हैं तो उनको ही बता दीजिए, संस्कृत पढ़ रहे हैं। याद करने से पहले आप अभ्यास कीजिए, याद अपने आप हो जाएगा। जब आप अभ्यास करते हैं तो याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, याद करके अभ्यास करने की कोशिश ना कीजिए, जो कि नॉर्मली की जाती है। ये मत करिए कि हाँ इसके रूप याद कर लो फिर अभ्यास करेंगे, नहीं। आप अभ्यास करते रहिए लगातार, उसके बाद आप कोशिश कीजिए याद करने की कि किस शब्द का क्या रूप होगा। अगर वो पठ धातु है, लिख धातु है, कोई भी धातु है, तो उसके क्या रूप बनेंगे विधिलिंग लकार में, या कहीं पर भी क्या बनेंगे। तो अभ्यास का सबसे अच्छा तरीका यह है, कुछ मत सोचिए कि आप देख करके अभ्यास कर रहे हैं। देख कर ही करिए अभ्यास, कोई दिक्कत नहीं है, देख कर ही करिए। तो प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष जो भी हो, उसके अभ्यास आप अपने आप करिए। उसमें अपने आप जो है अब शब्द बनाइए। जैसे एक वचन का रूप बनाना है, प्रथम पुरुष आप जानते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, तो आप ये लिखिए, राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये एक वचन हो गया, तो रामः। ठीक है, ये शब्द रूप का कौन सा रूप इस्तेमाल कर लिया? प्रथम, जो प्रथम विभक्ति है उसका जो एक वचन का रूप है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके बारे में बताया जाता है वहां शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति इस्तेमाल होती है। तो ये रोज आपको छोटे छोटे अभ्यास करने हैं, वो आपको याद होते चले जाएंगे। रोज एक अभ्यास करेंगे। जैसे आपने विधिलिंग लकार के रूप उठा लिए, राम को पढ़ना चाहिए, रामः पठेत। ठीक है, ये हो गया। अगर हमें देखना है कि इसके द्विवचन का रूप बनाना है, तो एक अपने आप एक शब्द बना, एक वाक्य बना लीजिए। ठीक है, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ये बना लिया हमने, उन दोनों को पढ़ना चाहिए।
9 वाक्य तो आप रोज अपने आप बना पाएंगे। 3 3 6 और 3 9, 9 वाक्य तो आप रोज बनाइए और अपने आप उसको पढ़िए। और किसी दिन पठ का उठा लिया, किसी दिन लिख धातु उठा ली और उसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो दोनों के लिए क्या आता है, उन दोनों के लिए क्या आता है, सह आता है एक के लिए, और उन दोनों के लिए, दो लोगों के लिए क्या आता है, तो, और बहुत से लोगों के लिए क्या आता है, ते आता है। तो यहां पर अगर उन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या लिखना चाहिए हमें, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो हमें क्या लिखना होगा, तौ पठेताम। ठीक है, तो आप जो है अभ्यास से याद करने की ओर जाइए, ना कि याद करने से अभ्यास की ओर आइए। उल्टा मत करिए, सीधा यही है, क्योंकि सीधा यही है, सही चीज यही है, अभ्यास ही चाहिए होता है। ठीक है, अभ्यास ही मुख्य चीज है। भले ही आप देखकर अभ्यास करें, भले ही आप देख करके रोज बनाएं शब्द रूप और रोज देख करके ही आप अपने आप लिखें, लेकिन जैसे ही 15-20 दिन हो जाएंगे आप देखिएगा खुद अपने आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि पठ धातु का विधिलिंग का क्या रूप होगा, लिख धातु का विधिलिंग का क्या रूप होगा, क्योंकि हर एक का पैटर्न ना सेम है। जैसे पठेत है तो लिखने के लिए भी लिखेत, लिखेताम, लिखेयु ऐसे करके ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनेंगे सारे। तो इसीलिए क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते करते कुछ मत करिए, रोज 9 वाक्य बनाइए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ते पठेयु, सह तय ते, तो ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और बनाते हैं, दूसरे मध्यम पुरुष के लिए बनाते हैं। मध्यम पुरुष कौन होता है, जिससे बात की जाती है। जब आप रोज ये चीजें करेंगे कि मध्यम पुरुष वो होता है जिससे रोज बात की जाती है, तो कैसे याद नहीं होगा, ये तो अभ्यास में आ गया आपके। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल 9 सेंटेंस बनाइए, केवल 9 सेंटेंस 1 महीने तक या 15 दिन तक ही आप ये करके देख लीजिए। 9 सेंटेंस रोज बनाइए, 9। कभी किसी दिन विधिलिंग लकार का, किसी दिन लंग लकार का, किसी दिन किसी लकार का, और शब्द रूप भी किनारे रख लीजिए, खोल करके आप अपने जो है किताब खोल करके रख लीजिए, हर एक के शब्द रूप अपने सामने रख लीजिए। फिर अलग अलग तरह के वाक्य बनाइए, विभक्ति के अनुसार भी वाक्य बनाइए। जैसे षष्ठी विभक्ति में होता है, कोई संबंध दिखाया जाता है। ठीक है, तो राम श्याम का भाई है, राम लक्ष्मण जी के भाई हैं, लक्ष्मण जी राम के भाई हैं। ठीक है, राम जी से सीता बिछड़ गई। ये जो रूप है जो कि पंचमी विभक्ति का होता है, जहां पे कोई किसी से बिछड़ता है, तो ऐसे वाक्य आप अपने आप बनाइए और रोज उनके अभ्यास कीजिए। मुश्किल से 10-12 बनाइए और रोज अभ्यास कीजिए, देख के कीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, देख कर ही कीजिए। आप देख करके अभ्यास करते रहिए, 15-20 दिन बाद आपको पता लगेगा कि आपको वो चीजें याद होने लगी हैं, याद हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 महीने में, 1-1.5 महीने का समय चाहिए। आप या आपका बच्चा जो भी संस्कृत पढ़ रहा है उसे ये चीजें याद होने लगेंगी। आप अभ्यास से याद की ओर जाइए, याद करने से अभ्यास की ओर मत आइए। अक्सर स्कूलों में क्या होता है, याद करके आना। सरकारी स्कूलों में तो हम लोग पिटे भी हैं कई बार कि याद नहीं हुआ तुम्हें। ठीक है, तो वो भी अभ्यास करने को ही कहते थे, लेकिन हम इतने नालायक थे कि हम अभ्यास करते ही नहीं थे। यही चीज हमने अपने गुरुओं से सीखी है कि अभ्यास करो बेटा, भले ही देख के करो चाहे जैसे करो, लेकिन जब अभ्यास करोगे, जैसे भी अभ्यास करोगे, ये याद हो जाएगा। यही मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहां पिटाई हो जाया करती थी कि हाँ ये छोटे छोटे रूप तुम्हें नहीं याद है, इतने दिनों से अभ्यास करा रहा हूं तुम्हें याद नहीं है, तो वो अभ्यास करने को ही कहते थे। और हम इतने बदमाश थे कि हम लोग याद करने की कोशिश नहीं करते थे, और आज इसी चीज के पीछे हमें भागना पड़ रहा है, हमें समझना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है, जिससे बात की जाती है। तो क्या होता है, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है, तुम दोनों और तुम सब, ये किस में आता है, मध्यम पुरुष में। जिससे बात की जाती है उसको क्या कहते हैं, तुम पढ़ो, आप पढ़िए, जो भी है। तो तुम पढ़ो तो त्वम, तुम दोनों का क्या होता है, त्वम युवाम। ठीक है, और तुम सब यूयम। ठीक है, तो त्वम पठेह, अगर मैं यूज करना है कि तुम पढ़ो तो त्वम पठेह, तुम दोनों पढ़ो तो युवाम पठेतम, तुम सब पढ़ो तो यूयम पठेत। ठीक है, तो पठेह पठेतम पठेत, ऐसे ही रोज बनाइए वाक्य, और रोज कोई शब्द रूप उठा लीजिए, उसके अनुसार वाक्य बनाइए। तो 10-15 वाक्य रोज बना करके अपने आप उसको लिखना शुरू करिए, किसी दिन किसी लकार में, किसी दिन किसी लकार में। आप जो है अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे संस्कृत इस्तेमाल होती है। अब आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बात को कह रहा है, जो कहने वाला है। जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे, हम दोनों, मुझे के लिए क्या इस्तेमाल होता है, अहम। हम दोनों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, आवाम, हम आवाम। और हम सब के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वयम। तो उत्तम पुरुष में अगर मैं कहता हूं कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम सभी को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप शब्द रूप जिस तरीके से आप धातु रूप का इस्तेमाल करके हर रोज 9 वाक्य बनाइए, और उसी तरीके से कोई शब्द रूप पकड़ लीजिए, वहां पर भी रैंडमली कोई भी आप वाक्य बनाइए जो कि किसी एक विभक्ति में फिट बैठता हो,
और उसको अपने आप अभ्यास करके देखिए। इसी तरह से अभ्यास करना है। 10-20 अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो वो भी आधे घंटे से ऊपर का समय नहीं है। बस देख कर ही बनाइए, याद करने की जरूरत नहीं है। आप देख करके बनाइए, बना करके कॉपी बंद करके रख दीजिए। 15-20 दिन ऐसा कीजिए, 21वें दिन आपको याद होने लगेंगी ये चीजें, आपको लगेगा कि ये चीजें आपको याद हो गई हैं। फिर आपसे कोई पूछेगा लिख का बताओ, लिखित का पढ़ का बताओ, तो आपको याद रहेगा। तो उल्टा चलिए, याद करके अभ्यास मत कीजिए, अभ्यास करिए, अपने आप याद हो जाएगा। अभ्यास करेंगे तो अपने आप याद होगा, लेकिन याद करके अभ्यास करोगे तो दोनों चीजें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि याद करने की कोशिश में आदमी भूलेगा। याद उसी चीज को किया जाता है जो भूलते हैं हम। याद करना हमारी नेचुरल प्रवृत्ति नहीं है। हमारी नेचुरल टेंडेंसी याद करना नहीं है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी अभ्यास करना है। चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अभ्यास करिए। कितने भी अच्छे समझ में आ गया हो, आप इस बात को याद रखिए कि समझ भी, जो समझ आपकी है ना, जो लॉजिक है आपके, ये भी एक समय के बाद धूमिल पड़ जाती है, क्योंकि उस समझ को एक विशेष स्थिति में समझा गया है, तो एक तरीके से याद ही किया गया है। इसलिए आपको बार बार अभ्यास करना होगा, भले ही किसी चीज को आपने कितने भी अच्छे तरीके से समझा क्यों ना हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, किस तरीके से ये चीजें आपके लिए आसान हो सकती हैं, वो मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश की है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।